लेट अस सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये बोल रहा है कि आपको लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की जब x टेंड कर रहा है जीरो को फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ इट। ओके, आप देखिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n, ये लिखा हो तो वी कैन राइट दिस एज ln ऑफ m बाय n। हम ये प्रॉपर्टी यूज करके ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं f ऑफ x बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो f ऑफ x वुड बी ln साइन x क्यूब, सॉरी साइन x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस e इंटू एक्स क्यूब, ये होगा। ठीक है सर। अब हमें क्या निकालना था? लिमिट निकालना था किसका? f ऑफ x का, जब x टेंड कर रहा है किसको? जीरो को। कहां से? फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। ओके, अब एक बात बताइए बच्चों, आपको यह पता है कि हमें लिमिट निकालनी है ln ऑफ साइन x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x की पावर 4 प्लस e टाइम्स ऑफ x क्यूब। कब? जब x टेंड करे जीरो को फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। तो बोले सर एक काम करो, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, हाँ यहां से x क्यूब कॉमन निकालो। मैंने कहा ठीक है भाई, x क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, फिर अंदर कितना बचेगा? x प्लस ई बचेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, हमको ये पता है कि लिमिट साइन x ओवर x जब x टेंड्स टू जीरो होता है, इसका आंसर तो 1 आता है। मैंने कहा हाँ आप सही बोल रहे हैं। तो सर देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इसकी लिमिट देखेंगे तो ये वाला जब x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव होगा तो ये 1 हो जाएगा। मैंने कहा, और सर ये वाला जो पार्ट है जब हम इसकी लिमिट देखेंगे व्हेन x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव है तो ये e हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सर ये वाला जो पार्ट है इसका जो आंसर आएगा वो लिख दीजिए। मैंने कहा क्या? ln, इसका जो आंसर आएगा इस वाले पार्ट से ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? e हो जाएगा। तो ln 1 बाई ई, तो मतलब लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये कितना होगा? ln 1 ओवर e। सो वी कैन राइट दिस एज ln e की पावर -1। तो -1 आगे आ जाएगा और यहाँ क्या बेस कुछ नहीं लिखा तो e होता है। ठीक है, तो ln e ऑफ e कितना हो जाएगा? 1। तो और ये -1 तो ऑलरेडी आ चुका था, तो -1 इंटू 1 इज वॉट? -1। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज -1।